जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आपके घर में तुलसी माता नहीं रहती हैं, तुलसी माता सूख जाती है, तुलसी माता का पौधा पेड़ सूख जाता है, ठीक है, वो नहीं रहता है, तो आप उसके लिए चिंता मत करिए। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। ऐसा अधिकांश सबके ही घरों में होता है। हर मौसम के अनुसार ही पेड़ पौधे लगते हैं। तुलसी माता भी सूख जाती हैं, झड़ जाती हैं, लेकिन हमको फिर से वो तुलसी माता लगा लेनी चाहिए, ठीक है। जब वो मौसम आता है तो उसके बीज डाल दें और वो तुलसी माता को लगा दें। कई लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारे घर में तुलसी माता सूख गई है, हमारे घर में तुलसी माता का पौधा खराब हो गया है नहीं है, तो अब हमारे घर में संकट आ जाएगा, परेशानी आ जाएगी, हमारे घर में कुछ ना कुछ बेकार हो जाएगा, हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। देखो, हर चीज़ अपने आप होती है, तो उसकी वजह से ये मौसम के अनुसार होती है। यदि तुलसी माता सूख जाती है तो उसका भी आप सही से एक छोटी सी चीज़ का उपाय करके आप अपने भगवान की कृपा पा सकते हैं, ठाकुर जी की कृपा पा सकते हैं। और वो इतनी बड़ी कृपा होती है, जो उसको कर लेंगे ना, तो आप ये समझ ले कि यानी कितना बड़ा पुण्य आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कमा लेंगे। तो बस यदि तुलसी माता सूख जाए, ठीक है, यदि वो नहीं है तो फिर आप घबराइए नहीं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि ये मौसम के अनुसार हो जाती है और वो ठाकुर जी आपसे कुछ कराना चाहते हैं, इसलिए भी ऐसा हो जाता है किसी किसी जगह। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी बिना मौसम के भी तुलसी माता सूख जाती है, ठीक है, वो पेड़ सूख जाता है, तो ठाकुर जी खुद चाहते हैं कि आप ये काम करें, ये उपाय करें, ठीक है। ठाकुर जी की कृपा पाने के लिए जल्द से जल्द ये उपाय आप ज़रूर कर ले, इसलिए भी तुलसी माता सूख जाती हैं। और तुलसी माता सूखने का भी एक कारण होता है। कभी कभी हम उनकी अच्छे से पूजा नहीं कर सकते, या फिर उन पर अच्छे से शुद्ध हो के जल नहीं चढ़ाते, बास्यांग जल चढ़ा दे तो भी ये चीज़ें खराब होने लगते। पर इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अपने घर पे अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार दें कि तुलसी माता को बिना नहाए धोए नहीं चाहिए, उनकी सुबह शाम पूजा करें जैसे भगवान की करते हैं। और फिर भी वो मौसम के अनुसार यदि सूख जाते हैं या अचानक सूख जाते तो सोच लीजिए ठाकुर जी आपसे कुछ करवाना चाहते हैं अपने लिए, उनकी कृपा पाने के लिए ये उपाय ज़रूर कर ले। ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि तुलसी माता सूख गई हैं तो आपके घर में संकट परेशानी आएगी। हाँ, हर घर में तुलसी माता होनी चाहिए, क्योंकि घर की सुख समृद्धि शांति के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए तुलसी माता का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। पूजा में उनकी पूजा करनी चाहिए सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है। तुलसी माता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। हर घर में तुलसी का पेड़ पौधा होना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, ठीक है। और यदि वो तुलसी माता नहीं है तो उसके बीज डाल के आप वो पुनः वो पौधा लगा सकते हैं, या फिर छोटी पूरी पौधे किसी से मांग कर, चोरी नहीं करनी है इन चीज़ों की। कई लोग कहते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे, तो उनकी ले लो, चुपचाप ले लो, बिना पूछ के कोई भी पौधा किसी के हाथ से नहीं लाना चाहिए। पूछ के लाए, कोई दे दे अपने मन से तो आपको लगा लेना चाहिए। और वैसे तुलसी माता रहती है, उसकी जो बीज रहते हैं उनको सुखा के आप पुनः फिर से डालकर मिट्टी में आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, ठीक है। यदि तुलसी आपके घर में सूख गई है किसी भी वजह से, तो आपको बस ठाकुर जी एक अपनी सेवा में लगा रहे हैं, उनकी कृपा पाने के लिए बस आपको क्या करना है, एक छोटा सा उपाय करना है। उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, बस आपको क्या करना है, जब तुलसी का पौधा आपके घर में सूख जाए, उसकी जो लकड़ियाँ बचती हैं, ठीक है, जो पत्तियाँ होती हैं, जो बालें होती हैं,
वो तो सूख ही जाएंगे। जो लकड़ी बचेगी वो चीज़ों को उबालें और पत्तियों को रख दें। आप प्रसाद वगैरह में उसका उपयोग कर सकते हैं। वो कभी ऐसी नहीं होती कि सूखी है तो उसका उपयोग नहीं होगा। तुलसी का उपयोग हमेशा करा जा सकता है। लेकिन जो लकड़ी बचती है, जो झाड़ा बचता है, उसका क्या करें? उसका आपको कुछ नहीं करना है। ठाकुर जी बस आपसे एक सेवा कराना चाहते हैं। आपको क्या करना है, किसी भी दिन, बस 11 के दिन छोड़ के आप किसी भी दिन उन लकड़ियों को, 2 लकड़ी को लेके उसमें आगे की साइड रुई को लपेट के घी में डुबो के एक दीपक में रख ले, चाहे आटे के चाहे मिट्टी के। वैसे मिट्टी का दीपक अच्छा रहता है। मिट्टी के दीपक में रख कर उसमें ऐसे अपन रुई की बाती बनाते ना दीपावली में, जो लंबी सी बाती, इस तरीके की रुई की वो लकड़ी में आगे की साइड रुई लपेट के घी में डुबो के घी का दीपक बना के उससे आरती करें ठाकुर जी के। ऐसा करने से ठाकुर जी इतने रीझ जाते हैं, आप पे इतनी कृपा बरसा देते हैं कि कहते हैं कि उनको बड़ी खुशी होती है। वो तुलसी से ऐसे आरती करने से आपको वो इसी सेवा में लगा रहे हैं, ठीक है। और दीपक मिलकाने से इतना आप पुण्य कमाएंगे जितना तुलसी से आरती करके ठाकुर जी की, राधा रानी के आप कमा लेंगे। विष्णु भगवान की भी कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की भी कर सकते हैं। यदि दूसरा है, यदि आप उन्हीं तुलसी की लकड़ियों का उपयोग करके ठाकुर जी के नाम का, ठीक है, राधा रानी के, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता के नाम का हवन करते, होम करते हैं छोटा पूरा, तो वो भी कर सकते हैं। यदि वो तुलसी की पेड़ बड़ा है, ज़्यादा है, तो आप उन लकड़ियों का थोड़ी बहुत अपने घर की लकड़ियों का यूज करके और उन लकड़ियों का उपयोग करके थोड़ा सा भी खीर प्रसादी कुछ भी बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो ठाकुर जी इतना रीझ जाते हैं आपसे, इतने खुश हो जाते हैं, इतने तृप्त हो जाते हैं वो खाना खा के, उस भोजन को, कि आपके ऊपर कृपा बरसाने में वो देर नहीं करेंगे और आपके ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रहेगी। करके देखे, कुछ चीज़ें आपके भले के लिए भी होती हैं और कुछ मौसम के अनुसार भी। तो तुलसी जब भी सूख जाए तो बिल्कुल भी नहीं घबराइए, इसका उपयोग इन चीज़ों में करिए। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में ठाकुर जी की कृपा बनना शुरू हो गई है। ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।